यहां यही स्थिति है जो आप लिखा सामने देख रहे हैं। संकट में सुक्खू सरकार और बीजेपी है तैयार। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इन सबके बीच में हलचल और तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन में आगे की रणनीति तय करूंगा। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनती है कांग्रेस की। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और उसके बाद में प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह मंत्री बनते, लेकिन अब वो इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं, और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम पूरी तरीके से चुनावों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई होर्डिंग नहीं था जिसपे उनकी फोटो नहीं थी। और ऑफिशियली जिस दिन चुनाव होने थे प्रदेश में, उसके एक दिन पहले एक फुल पेज एडवर्टाइजमेंट उनके फोटो के साथ दिया गया पार्टी के द्वारा, और उसमें यह कहा गया कि मुझे याद रखना और मेरे नाम पर आपने कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और ये उसके बाद उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टिवली मैं फिर से कह रहा हूं कि सबके योगदान से ये सरकार, कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी। विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि उनके पिता का नाम जो है आगे रखा गया और उसके बाद कांग्रेस को बड़ी जीत मिलती है, लेकिन उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। उधर कांग्रेस के जो विधायक है भावुक हो गए, विधायकों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू पर। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए कैबिनेट बर्थ महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और वो किसी पद से नहीं आता है, वो एक विश्वास लोगों के साथ होता है। मगर जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है, जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं, लाजमी है, दूसरे तो सवाल खड़े करेंगे ही। कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्तीफा दिया तो जयराम ठाकुर ने हमला बोला कांग्रेस पर और कहा कि विधायकों को अपमानित किया गया है। सुनिए जरा जयराम ठाकुर को। देखिए, वो उनका मसला जो है वो राजनीतिक घटनाक्रम जो घटित हुआ है, स्वाभाविक रूप से जो उनकी बात से हमको लगा है कि वो उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, एक बार नहीं अनेक बार हुई हैं। जिस प्रकार से सरकार में उनको लगातार अपमानित किया जा रहा था, एज मिनिस्टर उनको फंक्शन करने की पूरी इजाज़त नहीं थी, और इन सारी बातों को लेकर पार्टी में उनका कहना कि हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है, और ऐसे में उन्होंने त्याग पत्र दिया है, तो इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं। अगर एक मंत्री अपने मुख्यमंत्री में भरोसा नहीं रखता, विश्वास का संकट है, तो आपको लग रहा है सरकार कितनी स्थायी है? देखिए, मैं इसी बात को लेकर के कहता हूं, हम इस बात को कई दिनों से कह रहे हैं, और जब से पिछले कल का घटनाक्रम घटित हुआ है, जब राज्यसभा में बहुत बड़ी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो नहीं जीत पाए और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो इसका संदेश बड़ा साफ है, स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सरकार में सब ठीक नहीं है। ना मंत्री खुश है, ना विधायक खुश है, ना जनता खुश है, और ऐसे में इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में स्पीकर की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है, और यहां पर भी स्पीकर ने देखिए क्या किया। हिमाचल विधानसभा से 15 बीजेपी विधायकों को निष्कासित कर दिया गया।
विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा में हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने जयराम ठाकुर समेत 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। विधायकों को निष्कासित करने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पास किया गया और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये ऐसी आशंका पहले ही जाहिर की जा रही थी कि देखिए विधायक तो कुछ निष्कासित होंगे, हो सकता है कि वही 6 विधायक निष्कासित हो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन यहां बीजेपी के भी विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। 15 बीजेपी के एमएलए हैं जिनको निष्कासित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी। ऐसे है भाई साहब, कांग्रेस की सरकार गिर रही है, ये प्रयास हो रहे हैं कि इनको थोड़ा सस्पेंड किया जाए, इनको कुछ ये किया जाए। डिले टैक्टिक्स होता है ना, हर विधानसभा में होता है कि आज ये सस्पेंड कर दिए, कल वो इधर आ जाएंगे, कल वो इधर। तो कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हर्ष महाजन को आप सुन रहे थे। हर्ष महाजन राज्यसभा के वही उम्मीदवार जिन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को हराया, जिनके लिए क्रॉस वोटिंग हुई और यहीं से सारा बवाल शुरू होता है। हर्ष महाजन को आप सिर्फ ऐसे मत देखिए। हर्ष महाजन एक कद्दावर नेता हैं जो कांग्रेस के साथ शुरुआत करते राजनीति की, और वीरभद्र सिंह की कभी राइट हैंड कहा जाता था उनको, और वो किस तरीके से वीरभद्र सिंह के लिए रणनीति तैयार करते थे, शायद उन्हीं को उतारना बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक रहा। हर्ष महाजन उतरते हैं और हर्ष महाजन किस तरीके से कुछ विधायकों को लामबंद करने में कांग्रेस के सफलता हासिल करते हैं। हमें कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं ताकि आप हिमाचल प्रदेश के गणित को समझ सकें, लेकिन इसी के साथ में हमारे 2 सहयोगी सुबह से लगातार हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से। अमन हमारे साथ में और अरुण हमारे साथ में। अरुण, ताजा स्थिति क्या है? जो एक मूव बचा था कांग्रेस के पास उसने वो चल दिया, 15 बीजेपी के विधायकों को निष्कासित कर दिया। देखिए, विधायकों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक देना और विधायकों को अयोग्य ठहरा देना दोनों दो बातें हैं। कांग्रेस पार्टी अभी जो बीजेपी के विधायकों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया स्पीकर के आदेश से, ये सिर्फ हुआ है, तो उससे कोई बहुत बड़ा संकट नहीं उत्पन्न हो जा रहा है। दिक्कत तब होगी जब ये विधानसभा अध्यक्ष, अगर जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिनको कांग्रेस पार्टी ने विधायक दल की बैठक के लिए बुलाया और वो नहीं आए, उनको नोटिस देके निकाल दिया, यानी उनको अयोग्य ठहरा दिया, यानी उनके वोटिंग राइट्स छीन लिए, तब ज्यादा मुश्किल होगी। अभी तो ये आप देखिए कि लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में जब हंगामा होता है तो स्पीकर जो होते हैं या जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो कुछ सांसदों को या कुछ विधायकों को थोड़े समय के लिए, अभी जो रिलीज आई है विधानसभा सचिवालय की तरफ से, उसमें यह भी नहीं साफ है कि उनको 12 बजे तक के लिए सदन में कार्रवाई का हिस्सा नहीं ले सकते वो, या पूरे दिन के लिए कर दिया या पूरे सत्र के लिए कर दिया। ये अभी साफ होना बाकी है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क इस पॉलिटिकल सिनेरियो पे नहीं पड़ता। अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी भी उन विकल्पों को तलाश कर रही है कि सुक्खू को हटाने के बाद अगर कोई नया हम सीएम बनाते हैं तो क्या वो स्थायी होगा, क्या उसको सबका समर्थन होगा, तो वो चेहरा कौन होगा, क्या वो मुकेश अग्निहोत्री होंगे, क्या वो प्रतिभा सिंह होंगी। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो आज हुआ है वो कल न हो, इसलिए जरूरी है कि विधायकों का समर्थन हो उस नए मुख्यमंत्री को जिसे कांग्रेस चुने, तभी स्थायित्व तो सरकार में आ सकता है और सबको खुश रहना बड़ी मुश्किल की बात होगी। वहीं बीजेपी के लिए देखिए बड़ी बात है कि राज्यपाल से पहले कांग्रेस कहीं ना कहीं ये कह चुकी है कि सीएम का चेहरा नहीं बदला, और अगर सीएम का चेहरा नहीं बदला तो स्थिति कांग्रेस के लिए बद से बदतर हो जाएगी। और उनका फिर रुख करेंगे, लेकिन इन सबके बीच में बीजेपी हमला बोल रही है लगातार। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हमला बोलते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पर जनता से कोई भी वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही विधायकों के बागी होने पर कांग्रेस आलाकमान को जिम्मेदार ठहरा दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पर और साफ तौर पर यह कहा कि जो वादे कांग्रेस करती है वो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाती है, और विधायक जो बागी हुए उस पर कांग्रेस आलाकमान को जिम्मेदार ठहराया गया है केंद्रीय मंत्री की ओर से। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो
तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहाँ जहाँ बड़े और झूठे वायदे किए वहाँ कांग्रेस मुकरती नज़र आती है और इनके विधायक इनके से भागते नज़र आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर तो इस